इंटरनेशनल रिलेशंस में कई बार ऐसा हो जाता है कि कंट्रीज और स्पेशली उनकी लीडरशिप अपने परसेप्शन में गलत हो जाती है, और यही चाइना के साथ हुआ। चाइना लद्दाख में आया, अपने ट्रुप्स को अच्छी तरह मोबिलाइज किया। 50,000 ट्रुप्स की स्ट्रेंथ कम नहीं होती। चाइना ने सोचा इंडिया बॉक डाउन हो जाएगा, एज इट इज कोविड का इश्यू था, इकोनॉमी भी डाउन थी, लेकिन लीडरशिप स्ट्रांग थी और आर्मी वेल ट्रेन्ड और वेल मोटिवेटेड थी। इसलिए चाइना का ये मिस एडवेंचर बूमेरांग हो रहा है आज की डेट में, और अभी चाइना वापस जाने के लिए किसी न किसी रास्ते की तलाश में है। कोर कमांडर्स की लेटेस्ट मीटिंग के बाद चाइना ने प्रपोजल्स दिए हैं, इंडिया उस पर विचार कर रहा है, और ग्राउंड सिचुएशन क्या है और इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है, इन सब के बारे में बात करने के लिए इंडियन नेशनलिस्ट हाजिर है। मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार, और आगे बढ़ते हैं इस बात को, इस इशू को डिटेल में थ्रेडबेयर डिस्कस करने के लिए। लेट्स मूव ऑन। So let us see what is the present status and what exactly is the Chinese proposal. मैं एक बात को बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये एक स्पेकुलेशन है और बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज trickling down through reliable sources. Let us consider what exactly is the situation on northern bank of Pangong Tso Lake. अप्रैल में यहां पे जो सिचुएशन थी उसमें चाइनीज फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में पेट्रोलिंग कर रहे थे। फिंगर 4 पे उन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है अपना, और वहां तक उन्होंने रोड भी बनाई हुई है जो कि ऑलमोस्ट 20 साल पहले बनी थी। इंडियंस का जो स्टेटस था अप्रैल के महीने में, स्पेशली जो 20 अप्रैल की कट ऑफ डेट लेते हैं ये लोग, इंडियंस वर पेट्रोलिंग अप टू फिंगर 8। अब जब इन्होंने इंडियंस को पेट्रोलिंग राइट्स डिनाई किए तो इंडियंस ने क्या किया? इंडियंस ने डोमिनेटिंग हाइट जो है बिल्कुल फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में जो स्पर है उस पर जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया, और ये एक बड़ा मेटिकुलस सा हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन हुआ और चाइनीज को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। एज ऑन नाउ Indians are sitting on that dominating position. They are dominating finger 4 and the area around by fire and observation. Now, what exactly is the proposal of Chinese? Chinese अभी कहते हैं कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाए, जहां पे ना वो पेट्रोलिंग करेंगे ना हम पेट्रोलिंग करेंगे। आप समझ सकते हैं चेंज सिचुएशन में क्या है। पहले वो हमें फिंगर 8 तक हमारे पेट्रोलिंग राइट्स को डिनाई कर रहे थे, अभी कह रहे हैं कि हम भी फिंगर 4 तक नहीं आएंगे। इट बिकम्स ए बफर जोन। एलएसी की बात तो एक डिफरेंट कनोटेशन में आएगी, लेकिन आज की डेट में जो प्रपोजल, टेंटेटिव प्रपोजल या डिस्कशन पॉइंट जो जानकार सूत्र बताते हैं वो ये है। तो चाइनीज की पोजीशन में एक बहुत बड़ा चेंज है, और ये चेंज इसलिए है क्योंकि इंडियंस ने वहां पे डोमिनेटिंग हाइट्स को कैप्चर कर लिया और वहां पे वो उनको डोमिनेट कर रहे हैं। अब मैं आपको साउदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक लेके चलता हूं। Means it is really somebody who has done an ultimate job as far as these operations are concerned. Kailash range and
डोमिनेटिंग हाइट्स। इंडियंस ने पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी 29 और 30 अगस्त की रात के बीच में। इंप्लीकेशंस इतने ज्यादा हैं चाइना के लिए, एंड दैट इज हाउ एक्चुअली दे आर कमिंग टू निगोशिएशन टेबल। अदरवाइज तो वो लोग निगोशिएशंस के लिए तैयार ही नहीं थे, बिकॉज इंडिया वालों के पास कोई कार्ड था ही नहीं खेलने के लिए। यहां पे आके चाइना का जो माल्डो गैरिसन है वो अंडर फायर एंड ऑब्जर्वेशन है। दोनों तरीके से इंडिया डोमिनेट कर रहा है। एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा कि चाइना की पूरी सप्लाई लाइन यहां से इंडिया डोमिनेट कर रहा है। यह बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना आज की डेट में निगोशिएशन टेबल पे है। नॉर्दर्न बैंक पे देख लें आप, साउदर्न बैंक पे देख लें, इंडिया ने और इंडियन आर्मी ने आप देखो कितना मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन इसमें किया। और ये सब हाई एल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हैं, ये कोई सिंपल ऑपरेशंस नहीं है। चाइना को सबसे ज्यादा जो आज की डेट में चिंता है वो कैलाश रेंज की है, और इनफैक्ट वो रिग्रेट कर रहे हैं। 1962 में उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस रेंज को कैप्चर कर लेते, और आज की डेट में फिर सिचुएशन दूसरी होती। उन्होंने उस टाइम पे ऑक्युपाई नहीं किया, और इंडियंस ने इसलिए ऑक्युपाई नहीं किया क्योंकि इंडियंस उसको डिफेंड करने की पोजीशन में उस टाइम नहीं थे। इंडिया के परसेप्शन में कैलाश रेंज इंडिया की एलएसी में है, विद इन मीन्स वी आर विद इन आवर राइट्स। एक्चुअली कुछ लोग गलवान वैली का जो ऑपरेशन हुआ और साउदर्न बैंक पे जो ऑपरेशन हुआ, टैक्टिकली इतने स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस थे ये, लोग कहते हैं कि ये इंडिया का इजरायली मूवमेंट है। और क्या मतलब है ये कहने का? 1967 में जब सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने एक साथ इजराइल पे अटैक किया था तो इजराइल बिल्कुल अकेला था। वो ठीक है, यूएसए का सपोर्ट एंड ऑल दैट, लेकिन एक बार को जब वहां पे इजराइल ने उनको अच्छी खासी डिफीट हैंडओवर की तो उसके बाद इजराइल ने कभी मुड़ के नहीं देखा। और ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं, मैं नॉर्दर्न बैंक का तो चलो बहुत ज्यादा ऑपरेशन अपने आप में डिफिकल्ट था, मगर उसकी स्ट्रेटेजी को टैक्टिकल जो इंप्लीकेशंस थे उस ऑपरेशन के वो साउदर्न बैंक के कंपैरिजन में कम हैं। और जो गलवान वैली का ऑपरेशन हुआ जिसमें 16 बिहार ने दे रियली हैमर्ड देम बैडली ऑन द सेम नाइट, वहां पे इंडियंस को एक साइकोलॉजिकल लीड मिल गई, और यहां पे आके इंडियंस को एक टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लीड मिल गई। इट वॉज रियली ए वंडरफुल ऑपरेशन, और हैट्स ऑफ टू दैट जेंटलमैन जिसने ये ऑपरेशन प्लान किया, जितना सरप्राइज दिया और जितना मेटिकुलसली एग्जीक्यूट किया। एंड स्पेशली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एफएफएफ को मैं खास तौर से इसके लिए बधाई दूंगा। अब बात करते हैं डेप्सांग प्लेन्स की। हम लोग काफी टची हैं इस बारे में क्योंकि पब्लिक में काफी इंफॉर्मेशन है कि चाइनीज वहां पे आके बैठ गए। टैक्टिकल एडवांटेज है चाइना के पास डेप्सांग प्लेन्स का। इनफैक्ट पूरे लद्दाख में अगर आप देखें तो चाइना के पास ग्राउंड का और टैक्टिकल एडवांटेज दोनों हैं। सेम अगर आप देखें ईस्टर्न सेक्टर में तो वो एडवांटेज इंडिया के पास है। इसलिए आपने देखा होगा 67 में, 86 में या डोकलाम क्राइसिस के टाइम पे इंडियंस वर ऑलवेज कॉन्फिडेंट। यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पे चाइनीज ने इंडियंस को पेट्रोलिंग राइट्स डिनाई किए हुए हैं, और जो आप पब्लिक डोमेन में देखते हैं कि चाइना ने इंडिया की इतनी लैंड कैप्चर कर ली, उसमें काफी कुछ रोल, आई एम नॉट सेइंग वो सही है या गलत है, एक्चुअली जिसको वो पब्लिक समझती है कि चाइना ने कैप्चर कर ली, एक्चुअली उन्होंने उसको फिजिकली ऑक्युपाई नहीं किया, लेकिन
हमारी पेट्रोल्स को वो वहां पे आगे जाने नहीं दे रहे। और इसकी एक इंपॉर्टेंस क्या है डेप्सांग प्लेन्स की, कि जो दौलत बेग ओल्डी जो हमारा हेलीपैड है वहां पे और हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है, उसकी वल्नरेबिलिटी है। अब आप देखो, अगर साउदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक और डेप्सांग प्लेन के बीच में अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े कि टैक्टिकल या अप टू सर्टेन एक्सटेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है, तो साउदर्न बैंक की ज्यादा है। और एक्चुअली चाइनीज जो आज की डेट में निगोशिएशन टेबल पे बैठे हैं और प्रपोजल दे रहे हैं मिलिट्री टर्म्स में, उसमें काफी रोल जो इंडियन आर्मी ने नॉर्दर्न और साउदर्न बैंक पे किया है उसका रोल है। इट्स रियली मार्वलस जॉब डन बाय मिलिट्री कमांडर्स। अभी डेप्सांग प्लेन्स के बारे में कोई प्रपोजल है नहीं है, क्या एडवांटेज है और कैसे इंडिया उसको काउंटर कर सकता है, यह अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये क्लैरिटी आएगी। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड देन वी विल शेयर इट अगेन। अभी इंटरनेशनल गेम्स की बात करेंगे और एक्चुअली मैं उस पर एक अच्छा खासा फोकस डालना चाहता हूं बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। चाइना को सडनली क्या हुआ कि वो लद्दाख में उसने अपने आप को मोबिलाइज किया ऑलमोस्ट विद 50,000 ट्रूप्स। इट वॉज क्वाइट अ बिट ऑफ सरप्राइज इन द बिगिनिंग फॉर द इंडियन आर्मी, एंड वेयर एग्जैक्टली इट हैज गॉन रॉन्ग। दो जगह हैं, दो इवेंट्स हैं जिसको मैं खास तौर से एम्पलीफाई करना चाहूंगा। गलवान वैली में जो हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो इंडियन आर्मी की एक रेजिलेंस का और एक्सपर्टाइज का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था उनके लिए। एक्चुअली दे नेवर थॉट सो दैट दे विल बी हैमर्ड सो बैडली। सेकेंड, साउदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक, अमेजिंग ऑपरेशन, टोटल सरप्राइज। अभी चाइना को इस एरिया में अगर कोई भी मेजर ऑपरेशन करना है तो उसको साउदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक को कैप्चर करना पड़ेगा। वो इंडियन पोजीशंस उसको क्लियर करनी पड़ेंगी। क्या वो इसको कर सकता है? एक्ट्रीशन इतना ज्यादा होगा, कोस्ट चाइना की इतनी ज्यादा आएगी वहां पे, अगर वो साउदर्न बैंक वाली पोजीशंस को, कैलाश रेंज जिनको बोलते हैं, उसको अगर क्लियर करने की कोशिश करेगा, that it is going to be a very miserable situation for the Chinese leadership। और यह भी पॉसिबल है कि वो उसको क्लियर ना कर पाए, बिकॉज इंडियंस वहां पे काफी डोमिनेटिंग हाइट्स पे बैठे हैं, वेल स्टॉक्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल ट्रेन्ड हैं। और दूसरी बात यह कि चाइना का जो माल्डो गैरिसन है उसकी अच्छी खासी हैमरिंग कर सकते हो वहां से। लेकिन ये तो एक फैक्टर हुआ। अभी इंटरनेशनल फैक्टर्स आप देखें और अच्छे खासे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा रोल रशिया का, इन द सेंस रशिया ने इंडिया को जो भी मिलिट्री सप्लाई है उसके लिए एश्योर किया और उसको एग्जीक्यूट किया। रशिया इस बात के लिए वरीड है कि इंडिया यूएसए के क्लोज ना जाए। एक बड़ी थिन लाइन है जहां पे एक्चुअली इंडिया इस टाइम पे मूव कर रहा है। रशिया और चाइना वांट इंडिया टू बी इन देयर ग्रुप, और रशिया इसी बात के लिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा है। चाइना ने एक्चुअली इतनी बड़ी गलती कर दी बिकॉज दे नेवर थॉट दैट इंडियंस विल रिएक्ट दैट स्ट्रांगली। मीन्स जो पिछले 10 साल से हेल्ड अप था, बीका का एग्रीमेंट और बाकी एग्रीमेंट्स, वो चाइना ने
लद्दाख में मोबिलाइजेशन करके अचीव कर लिए। सेकेंड पॉइंट, इंडिया यूएसए, क्लियर है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया हैज टू गो विद यूएसए because China is basically unreliable. Even Russia also is very clear. रशिया से जितनी भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो ले सकता है वो लेता है, उसकी कॉपी करता है चाइना। इनफैक्ट रशिया की अच्छी खासी मेन वरी है ये। और अभी जो S-400 सिस्टम था, जो उसका फर्स्ट कंसाइनमेंट था, वो चाइना को मिला था 2018 में। अभी अगला कंसाइनमेंट रशिया ने अभी उसको विथहोल्ड किया है। एंड रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज दे हैव अरेस्टेड ए रशियन साइंटिस्ट जो कि चाइना के लिए एस्पियोनेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। तो रशिया इज वेरी मच वरीड। तीसरा जो फैक्टर है साउथ चाइना सी का है। यहां पे क्वाड का जो लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है धीरे धीरे, इसमें टाइम लगेगा। एंड चाइना अच्छा खासा कॉन्फिडेंट है कि ये क्वाड का जो लिंक है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने वाला, क्योंकि चारों के चारों कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट हैं। यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि चारों कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट होंगे। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि चाइना बाकी लोगों को कितना परेशान करता है, स्पेशली ताइवान को, जो कि उसका एक वीक लिंक है। चाइना सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको ताइवान पे मिलिट्री एक्शन लेना ही पड़ेगा अगर उसको अपनी हाई मोरल ग्राउंड को इंटैक्ट रखना है। वैलेरी मिटको उस साइंटिस्ट हैं जो रशिया के लिए काम करते हैं। ही इज द वन एक्चुअली जिसने चाइना के लिए एस्पियोनेज किया और रशिया ने चाइना की S-400 सप्लाई को, सेकंड कंसाइनमेंट को विथहोल्ड किया है। इंडियंस फैक्टर में आपको ऑलरेडी बता चुका कि क्यों चाइना डिफेंसिव पे आया। अट्रिशन रेट इतना ज्यादा होने वाला था चाइना का कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट टू बी ऑन डिफेंसिव, पुट अप द प्रपोजल। इसके बावजूद भी मैं ये बात जरूर कहूंगा कि चाइना का आप भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली इन द कमिंग मंथ्स। इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड चाइना इसी से सबसे ज्यादा वरीड है। हमारे यहां कोविड की प्रॉब्लम है, हमारे यहां इकोनॉमी डाउन चल रही है इस टाइम पे, बट इवन देन वी आर होल्डिंग ऑन। और चाइना इसी एक्सपेक्टेशन में था कि कब इंडिया डिफेंसिव पे आए, लेकिन इंडिया डिफेंसिव पे आया नहीं। अब एक फैक्टर इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान प्रॉब्ली इंतजार कर रहा था कि कब इंडिया चाइना वॉर शुरू हो, एंड देन he gets the advantage out of it, at least कुछ न कुछ तो। ऑब्वियसली इंडिया टू फ्रंट वार के लिए एक्चुअली लिमिटेड तरीके से तैयार जरूर है। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान को कोई फ्री रन दे देगा, नो वे। पाकिस्तान को होल्ड करेगा और चाइना को अच्छा खासा एट्रिशन देने का इंडिया के पास रिजॉल्व भी है, कैपेबिलिटी भी है और लीडरशिप भी है। किसी भी आर्मी के लिए सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात क्या हो सकती है कि जो भी वो लड़ाई के मैदान में जीते उसको आप डिप्लोमेटिक टेबल पे फोरगो कर दो। लड़ाई कोई आसान काम नहीं है। साउदर्न बैंक और पेंगोंग सो लेक पे जो ऑपरेशन हुआ है, जितना मेटिकुलसली वो हुआ है, जितने रिस्क के साथ हुआ है, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर उस टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को हम अब किसी भी तरीके से फोरगो कर देते हैं तो आपको
दोबारा चांस नहीं मिलेगा। चाइनीज एक बार गलती कर चुके, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इंडियन आर्मी उसको कैप्चर करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और सरप्राइज दिया उनको। अभी हमें मींस पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है और इंडियन आर्मी, तीनों को एक साथ ये इंश्योर करना है कि 1971 में जो गलती हुई या 65 में जो गलती हुई उसको अभी हमने दोहराना नहीं है। अगर हम ये गलती करेंगे तो चाइनीज अगली बार फिर हमें सरप्राइज देंगे और साउदर्न बैंक पे जो हम एक्चुअली उनकी जुगुलर वेन पे बैठे हैं, दोबारा उसका मौका आपको नहीं मिलेगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।